हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। पहले तो इसी बोलेगा नमाज़ें पढ़ो, obviously नमाज पढ़नी चाहिए, but what can I do when I'm in that moment? connected to that. Yeah, like बोलता हूँ नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है। एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, इन्हीं काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है। Wake up to reality. और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते। जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो। जो शख्स दिले आगाह रखता है और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ए ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ। और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ए अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं। और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं।